बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स की एक्सरसाइज 1.3 का 4 एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई के यानी कि तमाम टर्म्स को हमने ई की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर ई की फॉर्म में निकालना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हम इस क्वेश्चन के पार्ट्स की बात करें तो इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं हमारे पास वो अप्रोक्सीमेटली 12 हैं या 11 या 12 हैं जिनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम चलते नंबर 1 की तरफ। लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस 1 ओवर n की पावर 2n। अब 1 प्लस 1 बाय n की पावर क्या 2n है, तो हम इसको सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो फार्मूला है हमारे पास लिमिट n अप्रोच टू 1 लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस 1 ओवर n इज की पावर 2n, और इसको हम क्या लिखेंगे लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस 1 ओवर n की पावर होल 2। तो इसका जो हमारे पास जो गिवन फार्मूला है या थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इक्वल क्या होता है e के। तो अब यहाँ पर इस टर्म की बात करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल है e के इक्वल है। तो इस अंदर वाली वैल्यूज के पूरी की जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे e को। तो e की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 2। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा e की पावर 2, और ये इस पार्ट का आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट और 1 प्लस 1 ओवर n की पावर हमारे पास क्या n बाय 2। पहले हमारे पास पावर क्या थी प्रीवियस पार्ट में 2n थी, यहाँ पर क्या n की पावर 1 बाय n की पावर 1 n बाय 2 है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाय n की पावर n बाय 2। लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाय n की पावर n और होल की पावर 1 बाय क्या बनेगी 2। अब यहाँ पर भी e पुट करेंगे तो e की पावर 1 बाय 2 आएगी। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा e की पावर 1 बाय 2 इस पार्ट का एग्जैक्ट आंसर है। हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास है लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट और इंटू 1 प्लस माइनस 1 बाय n की पावर n। अगर हम प्रीवियस पार्ट की बात करें तो वहां पर पावर क्या थी, दरमियान में हमारे पास क्या था प्लस का साइन था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया माइनस का। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट 1 माइनस 1 की 1 बाय n की पावर n। लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 प्लस माइनस 1 बाय n और उसकी पावर क्या आएगी n। फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें 1 प्लस माइनस 1 ओवर n की पावर माइनस n मल्टीप्लाई माइनस 1। तो यहाँ पर भी ये भी टर्म बन चुकी है यहाँ तक। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस माइनस 1 बाय n की पावर माइनस n और होल की पावर माइनस क्या आएगी 1। तो अंदर वाली वैल्यू ये किसके इक्वल हो जाएगी e के, e की पावर माइनस 1। तो पावर e की पावर माइनस 1 हमारे पास इसका पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट हमारे पास क्या है जी, लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाय 3n की पावर n। अब यहाँ पर बटे में 3n है, ऊपर क्या n है, तो n के साथ भी हमें क्या चाहिए 3। तब ये टर्म क्या होगी कंप्लीट होगी। तो 3 को लाने के लिए हम क्या करेंगे लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट इंटू 1 प्लस 1 बाय 3n की पावर n। 3 को लाने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को क्या करेंगे डिवाइड। फर्दर अगर हम इसको प्रोसीड करेंगे लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट इंटू 1 प्लस 1 ओवर 3n की पावर 3n और होल की पावर 1 बाय क्या बनेगी 3। अंदर वाली वैल्यू जो है हमारे पास टर्म किसके इक्वल हो गई e के इक्वल हो गई। e को रिप्लेस करेंगे तो e की पावर हमारे पास क्या आएगी 1 बाय 3, और यानी कि ये हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। e की पावर 1 बाय 3 इस पार्ट का एग्जैक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास क्या लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट इंटू 1 प्लस 4 ओवर n की पावर n। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो इसकी हमारे पास क्या होगी लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट इंटू 1 प्लस 4 बाय n की पावर n। अगर हम प्रीवियस पार्ट के अंदर देखें तो वहां पर हमारे पास क्या आ रहा था 1 बाय n था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 4 बाय n। तो यहाँ पर 4 बाय n है तो इधर भी n बाय क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 प्लस
4 ओवर n, और यहाँ पर 4 लाने के लिए और बटन में 4 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई की और 4 से डिवाइड किया, 4n ओवर 4। लिमिट n अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट इंटू 1 प्लस 4 बाय n की पावर n बाय 4 और 4। अब ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, e के, तो e की पावर हमारे पास क्या आएगी 4, तो ये इस पार्ट का एग्जैक्ट आंसर होगा e की पावर 4। तो बढ़ते हैं हमने पार्ट नंबर हमारे पास इसी क्वेश्चन का 6 है। लिमिट x अप्रोच टू 0 इंटू 1 प्लस 3x की पावर 2 बाय x। देखिए हम प्रीवियस पार्ट्स में देखें तो वहाँ 1 बाय n था, या यानी कि फ्रिक्शन टाइप वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर होल यानी कि एक वैल्यू है 1 प्लस 3x की पावर 2 बाय x। यहाँ पर 2 बाय x है, अंदर 3x है, तो बाहर 3x लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 3x की पावर 2 बाय x। पावर करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 को डिवाइड किया, तो 3 टू द 6 आएगा। 1 प्लस 3x की पावर 6 बाय 3x। मजीद इसको स्पेल्ड करेंगे तो 1 प्लस 3x की पावर 1 बाय 3x और होल की पावर क्या आएगी 6। तो ये इंटरनल टर्म किसके इक्वल होगी, e के, e की पावर 6। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, e की पावर 6 इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर हमारे पास इसी क्वेश्चन का 7 है। लिमिट x अप्रोच टू 0 इंटू 1 प्लस 2x की पावर 2 और होल ऊपर हमारे पास क्या होल पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, बाहर अकेला एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 लाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 इंटू 1 प्लस 2x की पावर 2 की पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को डिवाइड किया, और अगर स्पेल्ड करें तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 इंटू 1 प्लस 2x की पावर 2 की पावर 1 बाय 2x स्क्वायर और होल की पावर क्या आएगी 2। तो इंटरनल टर्म e के इक्वल आ गई, e की पावर हमारे पास क्या बनेगी 2। तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, e की पावर 2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर हमारे पास इसी क्वेश्चन का 8 है। लिमिट h अप्रोच टू 0 इंटू 1 माइनस 2h की पावर 1 बाय h। यहाँ पर भी दरमियान में माइनस का साइन आ चुका है, इसको भी हमें प्लस बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रीवियस मेथड को यूज करते हुए 1 प्लस इंटू माइनस 2h, यानी माइनस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये हमारी टर्म बन चुकी है जी 1 ओवर माइनस 2h और होल की पावर माइनस 2। तो e की इक्वल हो जाएगी e की पावर माइनस 2, और e की पावर माइनस 2 ही इस पार्ट का एग्जैक्ट आंसर होगा। पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर हमारे पास है जी 9। लिमिट x अप्रोच टू प्लस इनफाइनाइट और x ओवर 1 प्लस x की पावर x। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। x ओवर 1 प्लस x की पावर x ब्रेक 1 प्लस x ऊपर ले गए, ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आए, तो ये क्या बन गया, इनवर्स बन गया, और होल की पावर क्या हो जाएगी, माइनस x हो जाएगी। तो 1 ओवर x प्लस x बाय x की पावर माइनस x। तो ये हमारे पास इंटरनल वैल्यू क्या बन गई, 1 बाय x प्लस 1, x से x कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 ओवर x की पावर माइनस x। तो माइनस को ऊपर बाहर ले लेंगे, 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x और होल की पावर माइनस 1 आ जाएगी। तो इंटरनल टर्म किसके इक्वल हो गया, e के, e की पावर यानी कि माइनस 1 हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तरफ पार्ट नंबर हमारे पास इसी क्वेश्चन का 10 है। लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर 1 बाय x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 बाय x प्लस 1, और x लेस देन है हमारे पास 0 के। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट e की पावर 1 बाय x माइनस 1 और e की पावर 1 बाय x प्लस 1, लिमिट को अलग अलग अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, e की पावर 1 बाय 0 माइनस 1 और e की पावर 1 बाय 0 प्लस 1, यानी कि e की पावर इनफाइनाइट e की पावर n माइनस 1 बाय प्लस 1, 0 माइनस 1 ओवर 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास। सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसी वो सेकंड मेथड से सॉल्व किया है। तो यहाँ पर भी आंसर हमारे